को राष्ट्रीय प्रवक्ता से निष्कासित करने का अधिकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को है, जिन्होंने मुझको बनाया। और उसी ट्रेन में हमारे माननीय नेता सूरजभान सिंह जी भी थे। तो ट्रेन में हमें खबर आया कि हमें और एक कोई निजी चैनल है पोर्टल का, उसने ये खबर चलाया कि श्रवण कुमार अग्रवाल को मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और आरोप भी ऐसे लगाए गए कि चिराग पासवान को सारी खबर लीक करते हैं। तो जान लीजिए, जब पार्टी एक थी और चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बड़े साहब जिंदा थे, तो मैं उस समय भी प्रवक्ता था और मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी में मुझको थी। मैं उस समय भी चिराग पासवान से कभी नहीं मिला। मंत्री अधिकृत होते हैं कि संगठन अधिकृत होता है? मंत्री अधिकृत होता है कि संगठन अधिकृत होता है? प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में जो पद्धति है, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा मंत्री नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत है, प्रवक्ता अधिकृत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। मंत्री के बोलने से, किन्हीं के बोल देने से नहीं हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देर शाम एक खबर आई थी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर, और खबर ये आई थी, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी जब हम ये कहते हैं तो तकनीकी वजहों से हम लोगों को, मीडिया को, पत्रकारों को पारस गुट और चिराग गुट डिफाइन करना पड़ता है। तो पारस गुट को लेकर एक खबर आई थी कि पार्टी के युवा चेहरे, बड़े चेहरे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको पार्टी के पद से न सिर्फ हटाया गया है बल्कि 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी किया गया है। इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं। श्रवण अग्रवाल जी भी यहीं मौजूद हैं। तो श्रवण अग्रवाल जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उनको पार्टी से निलंबित किया गया है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में क्या कर रहे हैं। खबर आपके संज्ञान में होगी, और जो खबरें चल रही थी हमने नहीं कहा, उन खबरों के हवाले से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप पर कार्रवाई हुई है, 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। देखिए, कल हम नई दिल्ली से ट्रेन पकड़कर पटना आ रहे थे, क्योंकि हमारे आदरणीय दिवंगत नेता, जिन्होंने देश में दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दबे कुचले को लोगों के लिए संघर्ष किया और उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो उनकी पहली पुण्यतिथि इस 8 अक्टूबर को है, और इस पुण्यतिथि को ऐतिहासिक, ऐसी पुण्यतिथि अब सारे प्रशंसक जो नेताओं के होते हैं, किसी ने ऐसी पुण्यतिथि ना कभी मनाई होगी ना मनेगी। ऐसी पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि आदरणीय रामविलास पासवान जी की 8 तारीख को यहीं लोजपा कार्यालय में मनाया जाएगा। उसी की तैयारी को लेकर हम आ रहे थे, और उसी ट्रेन में हमारे माननीय नेता सूरजभान सिंह जी भी थे। तो ट्रेन में हमें खबर आया कि हमें और एक कोई निजी चैनल है पोर्टल का, उसने ये खबर चलाया कि श्रवण कुमार अग्रवाल को मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और आरोप भी ऐसे लगाए गए कि चिराग पासवान को सारी खबर लीक करते हैं। तो जान लीजिए, जब पार्टी एक थी और चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बड़े साहब जिंदा थे, तो मैं उस समय भी प्रवक्ता था और मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी में मुझको थी। मैं उस समय भी चिराग पासवान से कभी नहीं मिला। ना चिराग पासवान से कभी मिलने कृष्णापुरी गया, ना चिराग पासवान से मिलने कभी पटना एयरपोर्ट कभी नहीं गया। जो प्रवक्ता की जिम्मेवारी थी वह मैंने बखूबी निभाया, और कार्यालय में प्रतिदिन आके प्रवक्ता की जो गतिविधि थी और भी जो जितने मुझे जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा सौंपी गई थी, उसका ईमानदारी से मैंने निर्वहन किया। तो जहाँ तक बात रही कल के खबर की, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे आदरणीय नेता, हमारे पिता तुल्य और पशुपति कुमार पारस जी
और जान लीजिए पशुपति कुमार पारस जी के साथ मैं बच्चे से 30-32 वर्ष से उनके साथ हूँ। 17-18 वर्ष के आयु में जब मैं युवा जनता दल का जिलाध्यक्ष था खगड़िया का, तब से मैं उनके साथ हूँ। और वो मेरे पिता तुल्य हैं, वो मेरे रोम रोम में बसते हैं, मेरे कण कण में पशुपति कुमार पारस जी बसते हैं। मैं तो हनुमान होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं उनका संतान की तरह हूँ, ये बात बता देना चाहता हूँ। शरीर मर जाती है, रूह नहीं मरता। मैं मर भी जाऊँगा तो मेरा रूह, मेरा अंतरात्मा पशुपति कुमार पारस जी के लिए है। और जो ये खबर कल आई, यह बिल्कुल निराधार था। और जिसने खबर चलाया जिस चैनल के, उसके संपादक से मैंने बात किया। मैंने कहा संपादक को, जिस चैनल ने चलाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चैनल का, मैंने उस संपादक को कहा कि आप कैसे खबर चला रहे हो। ट्रेन से ही मैंने फ़ोन किया, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी सैकड़ों फ़ोन हमें मीडिया हाउसेस से आए, और दिल्ली से आए, पटना से आए, और हमारे शुभचिंतकों के आए, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन हमको ट्रेन में आए कि ये क्या हो गया है। तो हमने संपादक से पूछा कि आप कैसे चला रहे हो। आप जो चला रहे हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता से निष्कासित करने का अधिकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को है, जिन्होंने मुझको बनाया। और निष्कासित करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक पत्र निकलता, और निष्कासन की जानकारी मुझे भी दी जाती और मीडिया को भी दी जाती, लेकिन कोई ऐसी चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ना निकाला गया, ना कोई ऐसी बात हुई। और ऐसी कोई बात भी होती तो राष्ट्रीय कार्यालय से, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय कार्यालय से यह चिट्ठी जारी होती है राष्ट्रीय। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह की खबर, और जान लीजिए अभी कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई तरह के षड्यंत्र और षड्यंत्र। आपने देखा हमारे माननीय सांसद के चरित्र हनन का भी प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको अग्रिम जमानत देकर यह साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कई तरह के षड्यंत्र होंगे, और उस षड्यंत्र और उस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे लोग, क्योंकि चिराग पासवान के द्वारा कई ऐसे षड्यंत्र, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। एक तैयारी मैं देख रहा हूँ यहाँ 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी पुण्यतिथि है। इस पार्टी दफ्तर में भी उसकी तैयारियां मैं देख रहा हूं, कार्ड वगैरह और बैनर पोस्टर तैयार हो रहे हैं। पार्टी दफ्तर का जो गेट, जो बोर्ड है वो नया लगा है, बदला जा रहा है। दूसरे खेमे में भी तैयारी है। दिल्ली में चिराग गुट की तरफ से पुण्यतिथि मनाई जाएगी 12 जनपद में। बीजेपी चिराग पासवान का मुंह नहीं छोड़ पा रही है, ऐसा लगता है, और बार बार ये खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री जी से लगातार बातचीत होती है। शायद प्रधानमंत्री जी आए भी, उसमें चिराग गुट का ये दावा है कि आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी, और चिराग पासवान लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। कोई खतरा तो नहीं है आप लोगों को, अगर बीजेपी चिराग पासवान का मुंह नहीं छोड़ पा रही है? देखिए अभिषेक जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी को दलों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। उनका जो व्यक्तित्व था वह दलों की सीमाओं से ऊपर था, और सभी दलों में और सभी लोगों में उनका एक बड़ा सम्मान था। वह पहले ऐसे राजनेता थे जो देश के 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किए, जो हमें लगता है। और निश्चित रूप से सभी दल के लोग उनको चाहते हैं, और उनके बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, और देश में बड़ा नाम था। 50-52 साल का संसदीय जीवन था। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी उनके पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से जयंती मनाने, पुण्यतिथि मनाने का उनको भी अधिकार है। और पशुपति कुमार पारस जी उनके लक्ष्मण रूपी भाई हैं, जो 50 वर्षों से उन्होंने हमेशा कदम से कदम मिला के अपने राम का साथ दिया। सिंबल किसका होगा? देखिए, यह चुनाव आयोग को फैसला करना है। चिराग पासवान तो उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं। अरे अभिषेक जी, आपने अभी एक प्रश्न किया कि बीजेपी मोह, आप लगता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का, आदरणीय संजय जायसवाल जी का 1 सप्ताह पहले इतना बड़ा बयान आया चैनलों में, और कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा
नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदेश बीजेपी एक अनुशासनात्मक पार्टी के रूप में जाने। उसी बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू कह रहे हैं कि हैं रहेंगे। अरे मंत्री अधिकृत होते हैं कि संगठन अधिकृत होता है? मंत्री अधिकृत होता है कि संगठन अधिकृत होता है? प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में जो पद्धति है, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा मंत्री नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत है, प्रवक्ता अधिकृत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। मंत्री के बोलने से, किन्हीं के बोल देने से नहीं हो जाता। जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कई मौके पे, कई प्लेटफॉर्म पे कहा कि चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो चलिए, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही महत्वपूर्ण होता है? एक जो बड़ी खबर आई लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को लेकर, किन्हें पार्टी से निकाला गया है, निलंबित किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस खबर को इन्होंने साफ तौर पर खारिज किया है और जाहिर तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये खबर झूठी है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।